बच्चों आज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इसको ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या नाम है इसका? टॉपिक का नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर। इसको और क्या कह सकते हैं? आरएमएस और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए बच्चों, ये ना स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल करंट का, ठीक है, ओवर और कंप्लीट साइकिल में वैल्यू होता है। ठीक है, क्या एक कंप्लीट साइकिल में जितने भी करंट है सारे करंट के मीन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। देखिए लिख देते हैं इसको, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट is defined as a square root of mean बोलते हैं एवरेज, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर का all current over a full cycle। फुल साइकिल बोले तो 0 to t, टाइम पीरियड कितना होगा? 0 से t तक, उसको बोलते हैं। इसको हम लोग IRMS से रिलेट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय IRMS और मैथमेटिकली IRMS क्या होता है बच्चों? तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज करंट का स्क्वायर या मीन करंट का स्क्वायर। ठीक है, यानी IRMS का वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो मीन करंट के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और उसको अंडर रूट कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए निकाला जाए। तो सबसे पहले देखिए तो I का वैल्यू क्या होता है? करंट का इंस्टेंटेनियस करंट I नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। अब देखिए इससे हम लोग आगे निकालते हैं। आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये तो सारे करंट का स्क्वायर हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का। अब इसका एवरेज निकालेंगे, देयरफॉर एवरेज निकालेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा एवरेज? तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, टाइम पीरियड लेके dt, और नीचे टाइम से कंप्लीट टाइम। एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम कितना होगा? 0 से t हो जाएगा। t से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल जो अपना चार्ज बाई टोटल टाइम होता था उसी फॉर्मूला पे है, बस यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है? 0 to t। चलिए इसको निकाला जाए। अच्छा, स्क्वायर था ना, आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं। इसका क्या रोल है? ये तो कांस्टेंट है। 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब जो बायो वाले हैं, हालांकि मैथ एक्स्ट्रा रहता है तो उनको थोड़ा बहुत अगर बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो भी समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो जो हो रहा है उसको देखते जाइए और जहां दिक्कत लगेगा उसको नोट कर लीजिए कि ये याद करना है। अदरवाइज अगर आप लोग बेसिक इंटीग्रेशन का नॉलेज रखते हैं तो आसान है। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर का नहीं होता है, साइन का होता है, एंगल का स्क्वायर का नहीं होता। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज करना पड़ेगा किसमें? तो इसको इसके एंगल यानी पावर 1 करना पड़ेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जहां पर कॉस 2 थीटा है, जहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, वहां पर हम लोग अब क्या लिखेंगे बच्चों, आई नॉट का स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। चलिए 1/2 भी बाहर निकाल लेते हैं, तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन हो गया। अब अच्छा एक मिनट, इसको ब्रैकेट में लगाते हैं, 1 के साथ आएगा डी टी 0 से t माइनस ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, फिर इधर में जाना पड़ेगा। आई नॉट स्क्वायर बाई 2t बोर्ड का अच्छा कोई हो जाएगा सही। 0 से t dt का क्या होता है t, और ये t ही रह जाएगा माइनस। अब देखिए cos का होता है साइन प्लस साइन, तो लिख देंगे साइन 2 ओमेगा t और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, कहां से कहां बच्चों, 0 से t। अब यहां पर आप लोग थोड़ा देखिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंड मतलब इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। समझिए, एक बार t रखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी, टी से टी कट गया 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होगा 0। फिर 0 रखेंगे तो 0 सब 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है 0। आप लोग इंटीग्रेशन अगर समझते हो तो आसानी से इसका वैल्यू 0 होगा, आप लोग जान गए समझ गए। और जो नहीं समझते, जो बायो वाले हैं, बस उनको याद रखना है कि साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, बस याद रखना है साइन, या फिर यहां से याद रखिए ये पूरा 0 से t, यहाँ पे t होना चाहिए, t बाई 2 नहीं। ऐसे एक बार हम लोग अब पीछे वाला वीडियो में हम भेजे थे, सेंड किए थे, वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें हम लोग एवरेज में भी देखे थे 0 से t के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस में या साइन का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा 0। तो आप लोग यहीं पे जान जाइए, 0 से t हो, साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, तो फिर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया। तो अभी क्या मिला अपने को, स्क्वायर ऑफ मीन करंट का वैल्यू क्या मिला, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल आउट, तो स्क्वायर ऑफ मीन करंट कितना हो गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। अच्छा, आई आर एम एस का वैल्यू क्या था, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ मीन करंट। चलिए रखते हैं इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, बाहर आके आई नॉट, और ये हो जाएगा √2। तो इस तरह से हम लोग आई आर एम एस इफेक्टिव करंट का वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कितना आया वैल्यू, तो आई आर एम एस हो गया आई नॉट बाई √2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.7014 आई नॉट करीब आता है अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, और जो आई एवरेज वैल्यू था, करंट का एवरेज वैल्यू था, उसका वैल्यू करीब करीब अच्छा किए थे ना हम लोग, तो कितना आया था 2i बाई पाई। ठीक है, और इसका वैल्यू आता है अप्रॉक्स 0.63 समथिंग 631 या ऐसा कुछ करके आता है 7 आई नॉट। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आई आर एम एस का वैल्यू ग्रेटर होता है किससे, एवरेज करंट से। ठीक है, इसको 0.63 इतना लिख देंगे चलेगा, इसका भी 0.70 ही चलेगा। ये 70% होता है, ये पीक करंट का 70% होता है अप्रॉक्स, और ये 63% होता है अप्रॉक्स। तो किसका वैल्यू ज्यादा होता है, आई आर एम एस का। तो इस तरह से हम लोग इसका भी कर लिया, पावर वगैरह का हम लोग करा देंगे।